Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel. Today we will start organic chemistry. ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस डाल दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस डाल दो। सो हम आज से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म +2 से लेके बीएससी एमएससी, ठीक है, आगे अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये टॉपिक आएगा ही आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आगे हमें बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज़ compounds having same molecular formula but different structure formula is called isomers. Isomers क्या होते हैं? जिसका molecular formula same हो but उसके structure different बने, ठीक है। और साथ में हम ये बोलेंगे कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो, डिफरेंट हो। अगर उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। C5H12 ये क्या है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हमने ये ऐसे लिखा C5H12। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट बन गया। यहाँ पे 4 और कार्बन लग गए। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 और 6 और 6 12। इसके क्या हो गए? हाइड्रोजन। C5H12 ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, C5H12। बट यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये क्या है? आइसोमेरिज्म। ये हो गया बेसिक। नाउ हम पढ़ेंगे, ये देखो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये मैंने खुद से हैंड अपने मेड नोट्स बनाए हैं। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहो ताकि जब भी आप पढ़ो आपको अपने हैंडमेड नोट्स मिलें और, ठीक है, आप पढ़ाई में आसान हो सके आपको। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या है? आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी थी, वो एग्जाम्पल दोबारा। ये सेम एग्जाम्पल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मतलब यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है, वो क्या हो? डिफरेंट हो। ये आपको आगे जाके समझ आएगा, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको एक बार बता दिया। अगर किसी को भी डेफिनेशन चाहिए हो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा भी बोल सकते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटा आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, मेटामेरिज्म भी और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके टाइप्स है कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। एक है कॉन्फिगरेशनल, एक है कॉन्फिमेशनल। इसके आगे टाइप्स हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहाँ पे आपको जस्ट शॉर्टकट में बता दिया। यहाँ पे है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चेन और पोजीशन। इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म, कैसे पता चलेगा, और पोजीशनल आइसोमेरिज्म कैसे पता लगेगा। गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? सेम जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मतलब मेन चेन में जो कार्बन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो हमें याद रखना है। जो चेन आइसोमेरिज्म है वो आपको एग्जांपल के साथ ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। रिंग चेन, टॉटोमर, F मतलब फंक्शनल, M मतलब मेटामर, C मतलब चेन, P मतलब पोजीशन। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर का क्या यूज़ है, क्या नहीं। हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो आप,
CH4 CH3 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 CH2 CH, ये तीनों क्या है, चेन आइसोमर के एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी मेन कार्बन में सेम, मेन चेन में सेम कार्बन रहेंगे, ये हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बुटेन का एग्जाम्पल। बुटेन में क्या है, C4H10। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, बट इनकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। अगर सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ एक और कार्बन लगा हो, उसको हम बोलते हैं आइसो। उसका नाम क्या हो जाता है, आइसोबुटेन। अगर आपको नेमिंग अच्छे से करनी आती है तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये आइसोबुटेन है। अगर किसी को नहीं आती, फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, अगर सेकंड कार्बन की पोजीशन पे एक और कार्बन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, चेन आइसोमर का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी मेन चेन में जो कार्बन है वो डिफरेंट है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर भी है, चेन आइसोमेरिज्म भी है। ठीक है, सो क्यों स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नाउ हम तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं पेंटेन का। पेंटेन में क्या है, C5H12। इसके क्या 3 आइसोमर बनेंगे, इसके 2 बने हैं, इसके 3 बनेंगे। इसकी मेन कार्बन में, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। इसकी मेन चेन में 4, इसकी मेन चेन में 3। अगर सेकंड पोजीशन पे एक और कार्बन लगा हो तो उसको बोलते हैं आइसो। अगर सेकंड पे 2 कार्बन लगे हो तो उसको बोलते हैं नियो। ये हमेशा याद रखना, ये नेमिंग के टाइम काम आते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें नेमिंग आती है, या कोई भी हम टेस्ट देते हैं, कुछ भी है उसमें ये काम आता है। ठीक है, सो इसमें इसको भी हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि इसकी मेन चेन में जो कार्बन है वो डिफरेंट है। ठीक है, नाउ हम एग्जांपल लेके चलेंगे हेक्सेन का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हेक्सेन का। पहले हमने पढ़ा था बुटेन, फिर पढ़ा पेंटेन, अब पढ़ेंगे हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स ही बनेंगे। यहाँ पे देखो, हेक्सेन मतलब 6, C6H14। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। फिर इसको चेंज करके, ये जो मेन चेन होती है उसको हम बोलते हैं N। ठीक है, N हेक्सेन। फिर हमने क्या पढ़ा, जब सेकंड पोजीशन पे कार्बन लगा हो उसको हम बोलते हैं आइसो। ठीक है, जब एक ही कार्बन पे, मतलब सेकंड वाले कार्बन पे 2 कार्बन लगे हों उसको हम बोलते हैं नियो। अब हम एक बार ऊपर वाला एग्जाम्पल दोबारा देख, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल मैंने दोबारा देखने को बोला, उसमें भी मैंने ये चीज़ पहले ही आपको बता दी कि अगर सेकंड वाला पे एक और कार्बन लगा हो उसको आइसो बोलते हैं, और 2 लगे हो तो उसको नियो बोलते हैं। ठीक है, सो हम हेक्सेन का पढ़ रहे थे, अब हेक्सेन देखते हैं। इसमें हमें पता लगेगा कि कौन सा चेन है, कौन सा चेन नहीं है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में क्या आ गया, हेक्सेन, सारे ये हेक्सेन है। इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 5 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो इसकी मेन चेन में कितने हैं, 6। इसकी मेन चेन में कितने हैं, 5। पहले हम ये 2 को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इसकी मेन चेन में दोनों क्या हो गए, डिफरेंट कार्बन हो गए। तो ये क्या आ गया एग्जाम्पल, गला बहुत खराब है सर्दी के कारण, सो प्लीज आप समझने की कोशिश करो। सो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर। फर्स्ट एग्जांपल लेके चले 1 और 2 का, ये क्या हो गया, चेन। सेकंड एग्जांपल हम लेके चलेंगे सेकंड और थर्ड का। सेकंड और थर्ड देखो, अब ये इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेन तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने चेन में क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट मेन चेन में कार्बन डिफरेंट रहेंगे। बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, बट इसके कार्बन जो हैं वो सेम है मेन चेन में। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या इसको हम पोजीशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन सेकंड पे लगा है, यहाँ पे 3 पे लगा है, तो बट ये चेन नहीं हुआ क्योंकि इसकी मेन चेन में सेम कार्बन है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेके चलेंगे 1 और 3 की। फर्स्ट में क्या है, मेन चेन में 6 कार्बन है, और थर्ड में क्या है, मेन चेन में 5 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग कार्बन आगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, चेन वाला। फोर्थ एग्जांपल लेके चलेंगे हम 2 और 4 का। 2 में क्या है, 5 कार्बन, 4 में क्या है, 4 कार्बन, तो ये भी क्या हो गया, चेन आइसोमर। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेके चलेंगे हम हेक्सेन का ही, 4 और 5। 4 में क्या है, फोर्थ में देखो 4 कार्बन, फिफ्थ में भी क्या है, 4 कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन 4 बार, चेन तो नहीं हुआ बट कार्बन की पोजीशन क्या है,
इसमें कार्बन की पोजीशन सेकंड पे थर्ड पे, इसकी कार्बन की पोजीशन क्या है, दोनों इस सेकंड पे लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। सो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, साथ साथ अपने रिटन नोट्स बनाते रहो, बहुत काम आएंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी रिवीजन करोगे, आपके एग्जाम होएगा, कोई भी टेस्ट होएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो इसे प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, वो बार बार मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस डाल दो प्लीज़, तो मैं होप सो वो भी जल्दी से जल्दी डालूंगी। कोई भी स्टूडेंट सैड ना हो। सो प्लीज़, ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय।